नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने काउंट इफ्स फंक्शन को समझा था। अभी तक काउंट इफ्स के ऊपर हम 2 लेक्चर लगा चुके हैं। काउंट इफ्स फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप उन सेल्स को, उन रिकॉर्ड्स को काउंट कर सकते हैं जो आप ही के द्वारा पास की गई एक से ज्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि जब हम क्राइटेरिया में डेट्स को पास करते हैं तो ये कैसे काम करता है। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ये जो हमारा काउंट इफ्स फंक्शन है ये एरे कॉन्स्टेंट्स के साथ कैसे काम करता है, यानी जब हम कंडीशन में एरे कॉन्स्टेंट्स को पास करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और एरे कॉन्स्टेंट्स के साथ काउंट इफ्स फंक्शन को समझते हैं। और अगर इस फंक्शन में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे सामने सेल्स एजेंट्स के नेम्स हैं, कैटेगरी है, आइटम आईडी है और सेल्स है। हमें काउंट करना है उन सेल्स को जिसमें फर्नीचर एंड क्लोथिंग लिखा हुआ है। और दिक्कत यह है कि फर्नीचर एंड क्लोथिंग ये दोनों के दोनों जो हैं एक ही रेंज में आ रहे हैं, जबकि हमने कहा था कि फर्नीचर के लिए या कोई भी दो कंडीशंस के लिए क्राइटेरिया रेंज अलग अलग होनी चाहिए। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एरे कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करना होगा, आपको एरे का इस्तेमाल करना होगा। चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद काउंट इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मैंने एज ए क्राइटेरिया रेंज 1 पास कर दी, कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहा है क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया दो हैं, एक फर्नीचर और एक क्लोथिंग, और ये दोनों के दोनों एक ही क्राइटेरिया रेंज का पार्ट है, तो इसे डायरेक्टली तो पास नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको एज ए एरे पास करना होगा, और एरे को पास करने के लिए आपको करली ब्रैकेट को लगाना पड़ता है। करली ब्रैकेट लगाने के बाद आपको डबल कोट्स में यहाँ पर फर्नीचर लिखना होगा। याद रखें कि आप उस सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें फर्नीचर लिखा है, यानी इसमें सेल रेफरेंस को पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एरे कांस्टेंट है। इसमें सेल रेफरेंस को पास नहीं करना है, इसमें आपको वही पर्टिकुलर वर्ड लिखना होगा जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर डबल कोट्स में फर्नीचर लिख दें। फर्नीचर लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर दें, कॉमा लगाएं, फिर से डबल कोट्स लगाएं और डबल कोट्स लगाने के बाद यहाँ पर क्लोथिंग लिख दें। ये मैंने यहाँ पर क्लोथिंग लिख दिया है। डबल कोट्स को बंद कर दें, करली ब्रैकेट को बंद कर दें। करली ब्रैकेट को बंद करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दें इसको, और काउंट इफ्स को क्लोज कर दें। एंटर को प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे, काउंट इफ्स लिखेंगे। काउंट इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में आइटम आईडीज को पास कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे पास कर लिया क्योंकि उन सेल्स को काउंट करना है जिनमें 1101 या 1103 लिखा है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 की बात करेंगे। ये मैंने पास कर दी है। क्राइटेरिया 1 की बात करेंगे तो क्राइटेरिया तो 1 में तो दो क्राइटेरियाज हैं, 1101 भी है और 1103 भी है। तो उसके लिए एरे कांस्टेंट को पास करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे, 1101 लिखेंगे। क्योंकि ये न्यूमेरिक है इसलिए इसे डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, 1103 लिखेंगे। करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करके काउंट इफ्स को क्लोज कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ फर्नीचर एंड क्लोथिंग। अब सेल फर्नीचर एंड क्लोथिंग की होगी, लेकिन बाय दिनेश होगी। इक्वल टू लिखेंगे, काउंट इफ्स लिखेंगे। काउंट इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी की रेंज को पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर एरे कांस्टेंट को पास करना है तो करली ब्रैकेट लगा देंगे। करली ब्रैकेट में डबल कोट्स में फर्नीचर लिख देंगे। फर्नीचर लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। डबल कोट्स में क्लोथिंग लिख देंगे। क्लोथिंग लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद कर देंगे, करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब सेल फर्नीचर एंड क्लोथिंग की कब चाहिए? दिनेश द्वारा की गई होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आप डबल कोट्स में दिनेश लिख सकते हैं या फिर उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें दिनेश लिखा गया है। मैंने इस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर हमें उन सेल्स को या उन रिकॉर्ड्स को काउंट करना है जहाँ पर सेल हो रही है फर्नीचर की और क्लोथिंग की, लेकिन ये सेल करने वाले दो लोग हैं, उनको काउंट करना है, दिनेश एंड दीपक।
अब दिनेश एंड दीपक दोनों इसमें हैं, और जो फर्नीचर और क्लोथिंग है वो दोनों इस रेंज में है। तो दो रेंज में हमें लेनी है, और दोनों में दो दो पर्टिकुलर हमारे पास कंडीशंस हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो एरे कॉन्स्टेंट्स लगेंगे, यानी हमें दो एरेज लेने होंगे। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद काउंट इफ्स लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 में इस पर्टिकुलर रेंज को ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स में आपको यहाँ पर फर्नीचर नहीं लिखना है, ना ही उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें फर्नीचर है, क्योंकि यहाँ पर फर्नीचर और क्लोथिंग दोनों है, इसलिए आपको यहाँ पर करली ब्रैकेट लगानी है। करली ब्रैकेट लगाने के बाद डबल कोट्स में आपको यहाँ पर फर्नीचर लिख देना है। फर्नीचर लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करना है, कॉमा लगाना है, फिर से डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद इसमें क्लोथिंग लिख देंगे। क्लोथिंग लिखने के बाद डबल कोट्स को बंद करेंगे, करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। करली ब्रैकेट को बंद करने के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 की बात करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 2 में इस पर्टिकुलर रेंज को पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें एक और एरे पास करना है, तो यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा देंगे। करली ब्रैकेट लगाने के बाद डबल कोट्स में हम यहाँ पर दिनेश लिखेंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कॉमा नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको सेमी कॉलन लगाना है, क्योंकि ये जो एरे था ये हॉरिजॉन्टल एरे था, और सेकंड एरे को आपको वर्टिकल एज ए वर्टिकल एरे पास करना होता है। अब ये एरे क्या है, वर्टिकल एरे क्या है, हॉरिजॉन्टल एरे क्या है, एरे कांस्टेंट क्या है, वन डायमेंशनल एरे क्या है, टू डायमेंशनल एरे क्या है, एरे फार्मूलाज एंड फंक्शंस क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आने वाले समय में समझेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि आपको यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है, क्योंकि हम इसे एज ए वर्टिकल एरे पास करते हैं। सेमी कॉलन लगाने के बाद आप यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स लगाने के बाद आप यहाँ पर दीपक लिख देंगे। दीपक लिखने के बाद यहाँ पर इसे बंद कर देंगे, करली ब्रैकेट को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से आप काउंट इफ्स के साथ एरे कांस्टेंट की हेल्प से अलग अलग रेंज को पास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक ही रेंज में से अलग अलग ऑप्शंस के बेसिस पर कंडीशन लगा सकते हैं, और रिकॉर्ड्स को या सेल्स को काउंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।